फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्लास 9th इस मैटर अराउंड अस प्योर। आप कहोगे ये चैप्टर लंबा पे लंबा होता जा रहा है, आज ये पार्ट 7 है, बट द थिंग इज़ कि वी विल टेक स्मॉल टॉपिक्स बट उसको ढंग से समझेंगे और तभी हमें जाके समझ आएगा। अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्स कंपाउंड्स पढ़े हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने इसमें कि मिक्सचर्स क्या होते हैं वो पढ़े हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ा है। पार्ट्स एक इसका जो पिछला पार्ट था पार्ट 6, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे, MCQs, ताकि जो भी हम लोगों ने अभी तक करा था 6 पार्ट्स में उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। 5 पार्ट्स में जो हमने पढ़ा था वो 6 पार्ट में मैंने इसको क्वेश्चन आंसर्स करे। अब मैं 7th पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें कि हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, बेस हमारा NCERT रहेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं रिफ्रेशर्स 2-4 करती हूँ, रेफर करती हूँ, उसके बाद उसमें से क्वेश्चंस निकालती हूँ जो आपके एकदम उसको चैप्टर का जूस निकाल लेते हैं, उसको समझ आ जाता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। ठीक है, चलो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन है क्या? हिंदी में सॉल्यूशन को विलयन कहते हैं। ठीक है, because all the students are not from the private schools and the public schools, some of the students are there from the government schools also, so वहाँ पे हिंदी मीडियम भी है, तो इसके लिए हम दोनों मीडियम को लेते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ स्कूल्स में हिंदी मीडियम है और कुछ स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। सॉल्यूशन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण मीन्स कि दोनों जो चीज़ें हैं, कोई भी मतलब जो वो मिक्सचर है वो ऐसा है जिसका फिक्स प्रोपोर्शन है, फिक्स मास है और वो अच्छी तरह से उसके अंदर समाया हुआ है। ठीक है, फाइन। वी कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन द डेली लाइफ, जैसे कि हम लोग सोडा वाटर पीते हैं, लेमनेड लेते हैं। ठीक है, दे आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस, वो विलियन के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it। Solution क्या होता है? ये ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड का हो। सॉलिड और लिक्विड में आपको पता है, जैसे कि हमने चीनी का घोल ले लिया, पानी में चीनी डाल दी तो ये चीनी का घोल हो गया, राइट, या इसको हम कहते हैं शुगर सॉल्यूशन हो गया। अब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जो कंपोनेंट है वो सॉलिड हो या फिर दूसरा लिक्विड ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 लिक्विड्स हों, जैसे कि सोडा वाटर है। ठीक है, सोडा वाटर जो है उसमें दोनों लिक्विड्स हैं। ठीक, फिर गैस भी हो सकती है, जैसे एयर है। सपोज एयर वैसे तो एक मिक्सचर है, ठीक है, लेकिन ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है या नहीं है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एयर के अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती हैं जिनकी क्वांटिटी, जिनकी सबकी अलग अलग होती है, तो इसलिए एयर को एक मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर ये है कि लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो जो भी कोई सॉल्यूशन बनता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली उसके अंदर घुले हुए होते हैं। सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है जो घुलता है, विच गेट्स डिजॉल्व। ठीक है, जैसे कि शुगर जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है। ठीक, फिर एक कंपोनेंट ऐसा होता है जैसे पानी है जिसके अंदर ये सॉल्यूट घुल जाता है। ठीक है, दैट डिजॉल्व सॉल्यूट, जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करता है, दैट डिजॉल्व सॉल्यूट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पानी है वो सॉल्वेंट है और शुगर पार्टिकल्स हैं जो, या फिर नमक के पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्यूट है। ठीक, अब इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? विलयन या सॉल्यूशन। अब आपको समझ आ गया व्हाट इज सॉल्यूशन? Solution is a homogeneous mixture of a solute and a solvent। शुगर सॉल्यूशन के मामले में पानी जो है वो सॉल्वेंट है और जो नमक है या चीनी है वो सॉल्यूट है, और उन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? सॉल्यूशन। ठीक, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, मतलब दूसरे कंपोनेंट को जो अपने अंदर समेट लेता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, राइट। एंड विच गेट्स डिसॉल्व, जो उसके अंदर खुद घुल जाता है, घुलनशील होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक,
द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। अब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फर्क पता चल गया। सॉल्यूट को हम लोग हिंदी में विलेय कहते हैं और सॉल्वेंट को विलायक कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं, राइट, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी समझ आ गया, ओके। अच्छा, अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स हम जो करेंगे वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशंस होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ द सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम चीनी या नमक का घोल बनाते हैं तो हमने सॉलिड है, चीनी भी सॉलिड है और नमक भी सॉलिड है और पानी जो है वो लिक्विड है। तो इसमें एक कॉम्पोनेंट जो हो गया वो सॉलिड हो गया और दूसरा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा है अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अब जो आयोडीन है उसको हम टिंचर आयोडीन भी कहते हैं, जो यूज़ होती है ना जख्म वगैरह पे, वुंड्स वगैरह पे लगाने के लिए। तो उसमें जो आयोडीन है दैट इज सॉलिड, यहाँ पे भी क्या है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और जो अल्कोहल है लिक्विड वो सॉल्वेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्वेंट हो वो हमेशा पानी ही हो, राइट, अल्कोहल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो सॉलिड है वो क्या है, आयोडीन है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, अल्कोहल है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, नेम वन सॉल्यूशन इन विच द वन कंपोनेंट इज सॉलिड एंड द अदर इज नॉट वाटर बट अ सॉल्वेंट। तो अगर वो पानी नहीं है तो ये अल्कोहल है, तो तुम इसका एग्जाम्पल लिखोगे, राइट। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ है एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि सोडा वाटर है। दे आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। सो बबल्स होते हैं ना गैस के, जो हमें जिसकी वजह से बर्प आता है, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि उसके अंदर गैस होती है। तो अब वो जो तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ गया कि यहाँ पर गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल हमारे पास। पहले हमने पढ़ा कि एक सॉलिड और एक लिक्विड था, जिसमें लिक्विड जो था वो पानी था, जैसे नमक चीनी का घोल हो गया। दूसरा हमने पढ़ा कि सॉलिड तो है लेकिन उसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं है, अल्कोहल है, ठीक है। अब हम जो तीसरा पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि एरेटेड ड्रिंक्स, जिसमें जो सॉल्यूट है वो गैस है। क्या है, सॉल्यूट जो है वो गैस है। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो इसमें सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया, राइट। नेक्स्ट है एयर इज अ मिक्सचर। ये मैंने आपको पहले ही बताया ऑफ गैसेज इन एयर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस। होमोजीनियस क्यों कहा, क्योंकि हर जो उसके अंदर गैस प्रेजेंट है उसका एक फिक्स परसेंटेज है, ठीक है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो आपको भी बताया, दो हैं, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। बाकी जो अदर गैसेज हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो पहले ये आएगी कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। कैसे होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूट की मात्रा है या क्वांटिटी है और जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो फिक्स्ड है, राइट। तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। दूसरी बात है द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर्स इन डायमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1/10⁹, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स जो इसमें होते हैं सॉल्यूशन के, जब भी आपके पास सॉल्यूशन आए तो आपके माइंड में उस वक्त एकदम आना चाहिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बच्चे गलती करते हैं सबसे बड़ी इस बात की कि वो सॉल्यूशन से और सॉल्वेंट में आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद करने का एक ही तरीका है, जब भी दिमाग में सॉल्यूट आए आप दिमाग में लिखो नमक, ठीक है, और सॉल्वेंट आए तो उसमें आप रखो दिमाग में वाटर, और इन दोनों को मिला के जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ये देखिए, ये मैंने पानी में नमक घोला हुआ है, इसमें आई थिंक द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने नमक को अच्छी तरह से पानी में भिगोया हुआ है। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू यू, दे आर सो स्मॉल, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो थॉरली मिक्स्ड विद द वाटर विद द सॉल्वेंट दैट यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स। आप नहीं देख सकते, राइट।
अच्छा, फिर ये चीज़ है, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। देखो, जब भी हम एक लाइट की बीम इसमें से पास करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डिमार्केट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन। अगर मैं इसमें एक बीम ऑफ लाइट पास करूं तो क्या आपको चीनी के कण नजर आएंगे या नमक के कण नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे, बिकॉज दे मेक इट सो होमोजीनियस, वो उसको अंदर इतना अच्छी तरह से घुलनशील हो जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं कि यू कैन नॉट सेपरेट देम, और बीम ऑफ लाइट में भी नजर नहीं आते वो हमें। ओके, अच्छा, फिर ये है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर मैं इसको छलनी से छानूं इस वाले सॉल्यूशन को, तो मुझे लगता है तब भी हम ये पार्टिकल्स अलग नहीं कर सकते, राइट? सो हम लोग इसको नॉर्मल मैकेनिज्म से, नॉर्मल सेपरेटिंग मैकेनिज्म से, फिल्ट्रेशन से, छलनी से इसको अलग नहीं कर सकते। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। चलो, अब हम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ये वो एकाग्रीकरण नहीं है जो आपकी पढ़ाई के वक्त चाहिए होता है। यहाँ पे साइंस में कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अलग होता है। देखो, हम लोगों ने क्या करा, अगर जो कॉन्सेंट्रेशन है ना उसका रिलेशन जो होता है वो सॉल्यूट की मात्रा से होता है। ये मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ? देखो, जैसे अगर आप लोगों ने कोई सब्जी बनाई, ठीक है, मम्मी ने कोई सब्जी बनाई तरी वाली, और उसमें पानी तरी ज़्यादा नहीं डाली, ठीक है, मसाले खूब सारे हो गए, और जैसे सपोज आलू डाल दिया और मम्मी ने, तो आप कहोगे कि आज सब्जी बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बनी है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें जो सॉल्ट की मात्रा है, जितने भी मसालों की जो अमाउंट है, दे आर ऑन द हायर साइड, मतलब उसको डाइल्यूशन की ज़रूरत है। व्हाट इज डाइल्यूशन? एडिंग वाटर। ओके, तो पहली चीज़ तो ये समझो कि डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी को ऐड करना, एडिंग वाटर, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है कि उस जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर एक्चुअली द कंपैरेटिव टर्म्स। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे उस सॉल्यूशन को। अगर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है तो हम कहेंगे इट हैज़ बीन डाइल्यूटेड, ये इसको घुला, मतलब इसमें डाइल्यूशन ज़्यादा है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, राइट। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है, सपोज जैसे is the amount of the salt and the sugar or the barium chloride that can be dissolved in the water at a given temperature the same। अब इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का, शुगर का समझ लो, सॉल्ट का समझ लो, तो वो ये कह रहे हैं कि क्या इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना है? आप क्या सोचते हो? देखो, एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, राइट, इसको मैंने चम्मच से घोल दिया, घुल गया। अगर मैं इसको गर्म कर देती हूँ, ठीक है, इसको टेम्परेचर पे चढ़ा देती हूँ, मतलब गैस पे चढ़ा देती हूँ, तो ये नमक जितना भी थोड़ा बहुत जो रह गया है ना वो भी एकदम से घुल जाएगा। ये बात आपने देखी होगी, अगर आप शिकंजी भी बनाने लगते हो तो ठंडे पानी में चीनी नहीं घुलती, उसको थोड़ा सा अगर नॉर्मल वाटर में करोगे या हल्का सा थोड़ा सा गर्म करके चीनी घोल दोगे तो 1 सेकेंड में घुल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजीली बन जाता है, सॉल्वेंट में एकदम अच्छी तरह से घुल जाता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूशन बनना, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुल जाना, घुलनशीलता होना। तो विद टेम्परेचर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। हम इस इन्फ्रेंस पे हम पहुंचते हैं, क्या? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, घुलनशीलता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द मोशन, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पानी के अंदर जगह लेते जाएंगे और उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो at any particular temperature a solution that has been dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be a saturated solution।
अब कहानी आती है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो कि मैंने आपको ये दिखाया कि जिसमें हमने उतना नमक लिया है जो कि 1 गिलास पानी में घुल सकता है। इट इज़ सैचुरेटेड। इसकी अब हो गई है बस कि मैं इसमें अब और नमक नहीं घोल पाऊंगा। मतलब जितना ये है, आप 1 गिलास पानी का लीजिए जैसे मैंने लिया है, उसमें आपने 2 चम्मच, पहले आप 1 चम्मच नमक डालिए, वो घुल जाएगा। 2 चम्मच डालिए, देखिए घुलता है नहीं घुलता। फिर आप अगर उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब घुलता है नहीं घुलता। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व अ सॉल्यूट इन इट। इसका मतलब कि कितना सॉल्यूट जो है वो कितने सॉल्वेंट में अच्छी तरह से कंप्लीट होकर घुलनशील हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हिंदी में संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज ये अतृप्त है, ये और नहीं ले सकता नमक। ठीक है, तो एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, जितनी इसमें मैक्सिमम क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है डिसॉल्व करने के सॉल्यूट, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, when no more solute can be added in this solvent, और अगर तुम 2 चम्मच नमक डालने के बाद 4 चम्मच और डालोगे ना, तो you will not be able to dissolve it, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी खत्म हो गई है उसको घोलने की, राइट? तो no more solute when can be added to the solution, this is known as a saturated solution, संतृप्त विलयन। okay, the amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility। और जितना उसके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया कि एक सॉल्वेंट है आपके पास, उसके अंदर जो सॉल्यूट ढंग से घुल जाए और उसकी कोई गुंजाइश ना हो, तो वो उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है, घुलनशीलता होती है। ठीक है ना, तो उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अच्छा, फिर है कि इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है, मतलब अभी इसमें गुंजाइश है और घोलने की, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सैचुरेटेड मतलब अब और कोई गुंजाइश नहीं है, और अनसैचुरेटेड मतलब अभी और गुंजाइश है क्या करने की? सॉल्यूट को घोलने की। ठीक, अच्छा, फिर है व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अब क्या होगा कि अगर आपने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसको हमने ठंडा कर दिया, तब क्या होगा? क्या उसके अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? क्या चेंज होगा? कुछ नहीं होगा। जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो एक अपनी मैक्सिमम अमाउंट पे आ जाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसके बाद इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इनटू इट। ठीक है, we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature। फिर ये भी है कि हर टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, मतलब ठंडे में सॉल्युबिलिटी अलग है, गर्म में अलग है, नॉर्मल में अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक काम करो, आपने एक ग्लास पानी का लिया, ठीक है, उसमें आपने नमक घोला, ठीक, एक को आपने ठंडे पानी में घोला, एक को आपने नलके के पानी से घोल दिया, और एक को आपने गर्म करके घोला, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हर टेम्परेचर पे घुलनशीलता बढ़ रही है या कम हो रही है। आप खुद देखेंगे। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, नॉर्मल टेम्परेचर में फिक्स्ड है, और ठंडे होने में और भी कम है। ठीक है, now the concentration of a solution is the amount of the solute present in the given amount of solution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता भी है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। अच्छा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। ये देखो, मैंने पहले नमक डाल दिया, 1 चम्मच डाला, 2 डाला, 3 डाला, जितने तो घुलते गए। उसके बाद मैंने, आप खुद देख सकते हो कि इसमें जो नमक है अब ये अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये अब बिल्कुल और घोलने की उसमें नहीं है। ठीक है, क्या है ये बिल्कुल सैचुरेट हो चुका है। ठीक, इसका मतलब अब हमने अगर और सॉल्यूट डालना है तो वो सॉल्युबल इसमें नहीं होगा। ठीक, इसके लिए देखो ये नमक जो है अब और नहीं घुल रहा है। फाइन। अच्छा, मैंने कंसंट्रेशन की बात करी थी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है और ये जनरली एग्जाम में आता ही आता है।
अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो पहला हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, अपॉन सॉल्यूशन। ये आपको मैं बताती हूँ कि बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट कर देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ होती है। आपको पहले ये फॉर्मूला याद करना है कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, मतलब हमें पता करना है कि उसकी सांद्रता क्या है, उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हमारे इस फॉर्मूले से निकलेगी कि जितनी उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर अपॉन सॉल्यूशन। ओके, उसके लिए पहला जो फॉर्मूला है, अगर मास बाय परसेंटेज देखा जाए तो अगर मतलब हम लोग द्रव्यमान को देखते हैं, लाइक द वेट ऑफ द सॉल्यूट देखते हैं, तो ये वाला आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 अगर परसेंटेज निकालते हैं हम उसकी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज को कंसिडर करते हैं तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज करते हैं, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज थी, ठीक है, और जो ये पहली वाली थी ये मास बाय मास परसेंटेज थी, ये मास बाय मास परसेंटेज थी, ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज थी। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज का होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, इनटू 100। ये तीन फॉर्मूले जो हैं आपको याद होने चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लगाना मत भूलना, परसेंटेज है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे। अगर आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, किसी में भी कोई भी चीज़ की दिक्कत है तो प्लीज़ आप यू कैन आस्क मी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। सैचुरेटेड मतलब मैं सैचुरेट हो गई हूँ, मतलब मैं, मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है इतना काम करने की, ये दिमाग में रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और अनसैचुरेटेड मतलब अभी मेरे पास है गुंजाइश काम करने की, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग दी 40 ग्राम्स ऑफ द कॉमन सॉल्ट, मतलब ये है कि जो मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, ग्राम्स है तो ऑब्वियसली मास ही होगा ना, कितना दिया हुआ है 40 ग्राम्स, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने दिया है इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट जो दिया है, पानी सॉल्वेंट है ना, तो वो कितना दिया हुआ है 320 ग्राम्स। अब हमारा जो फॉर्मूला था, जो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ये तो नेचुरली अगर ये दोनों चीज़ें दी हैं तो ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। अब ये है, इन्होंने मांगा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा ये वाला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जो मैं बता रही थी आपको, हर बार एग्जाम में 9th क्लास के बहुत बच्चे गलती करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, चलो 40 ग्राम। अब बच्चे पता क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह इसको कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है ये इन दोनों को मिला के बना है, ठीक है। तो आप 320 प्लस 40 करोगे यहाँ पे, ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 अपॉन 360। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। बच्चे 90% ये करते हैं कि 320 लिखकर आ जाते हैं, उसके बारे में उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला, ये बात बार बार ध्यान रखनी है कि ऊपर तो सॉल्यूट का आएगा, नीचे सॉल्यूशन का आएगा, सॉल्वेंट का नहीं आएगा परसेंटेज, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा 40 अपॉन 360 इंटू 100, यहाँ से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.1%, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन है वो हमारी क्या है, 11.1%। आई होप आपको समझ आया होगा। शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन भी आप घर पे भी बना के देख सकते हैं। आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि 3 ग्लास ले लेंगे, जैसे मैंने 2 ग्लास रखे हुए थे, आप 3 लेंगे। एक को नॉर्मल नमक वाला घोल बनाएंगे नॉर्मल पानी में, एक को गर्म पानी में और एक को ठंडे पानी में, और खुद देखेंगे कि क्या डिफरेंस है सॉल्युबिलिटीज़ का, ठीक है।
Any queries, any questions, you're always welcome. And please do not forget to like, share and subscribe my channel. Okay, take care. Bye bye.